चलिए आज एक कहानी में चलते हैं। एक ऐसे पल की कहानी जहां बाहर तो सब कुछ शांत है, ठहरा हुआ है, लेकिन किसी के मन के भीतर एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। ये कहानी है चुनाव और विवेक के बीच के उस बारीक से धागे की, जहां बस एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उस किरदार का नहीं है, बल्कि हम सबके भीतर भी कहीं न कहीं गूंजता रहता है। ये वो पल है जब अपने ही बनाए हुए झूठ का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल शांत कमरा है, खिड़की से धूप अंदर आ रही है और हवा में धूल के छोटे छोटे कण नाच रहे हैं। बाहर से देखने पर हर तरफ सुकून ही सुकून है, लेकिन इस गहरी खामोशी के भीतर मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसी जंग जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में उतरते हैं, अंतर्द्वंद की छाया। यहाँ हम उस कश्मकश को महसूस करेंगे जो कर्तव्य और भटकाव के बीच हमेशा चलती रहती है। अब दुविधा क्या है, वो बिल्कुल साफ है। मेज पर खुली पड़ी किताबें बुला रही हैं, कह रही हैं कि यही जरूरी है, यही करना है। दिमाग इस बात को अच्छी तरह जानता है, लेकिन दिल का क्या? वो तो उन रास्तों पर भटकना चाहता है जो बेमतलब लगते हैं, जहां जाने से शायद कुछ हासिल ना हो, सिवाय पल भर के एक झूठे सुकून के। और जानते हैं इस पूरी खींचतान की जड़ में क्या है? दो रास्ते, दो ऐसी ताकतें जो हमेशा आपस में टकराती हैं। चलिए इसे ही समझते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव में, जो प्रिय लगे बनाम जो कल्याणकारी हो। दर्शन की भाषा में इन्हें प्रेय और श्रेय कहा गया है। प्रेय मतलब वो रास्ता जो प्यारा लगता है, आसान है, जिसमें तुरंत मजा आता है। और श्रेय वो रास्ता है जो सही है, जो शायद अभी मुश्किल लगे, कांटों भरा लगे, पर जिसका अंजाम हमेशा भला होता है। अंदर से एक आवाज आती है, विवेक की आवाज। और वो क्या कहती है? वो साफ साफ कहती है कि अगर सही रास्ते पर कांटे भी चुभें तो उन्हें मुस्कुराकर अपना लेना। बस यही तो इंसानियत है। सच तो पता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो इस सीधी सी सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है। वो उस जरूरी तकलीफ से मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि प्रेय का रास्ता, वो आसान वाला रास्ता, हमेशा ज्यादा लुभावना जो लगता है। और बस यहीं से सारा संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। और जब बार बार आसान रास्ता चुना जाता है तो एक बहुत ही खतरनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। यही है कहानी का तीसरा हिस्सा, गलतियों का दुष्चक्र। ये एक ऐसी कैद है जिसे हम अनजाने में खुद ही बनाते हैं। ये हाल ना बिल्कुल उस पौराणिक कहानी जैसा है जहाँ एक आदमी एक बहुत भारी पत्थर को बार बार पहाड़ के ऊपर धकेलता है, और हर बार ठीक चोटी पर पहुंचते ही वो पत्थर वापस नीचे लुढ़क आता है। वो भी ठीक उसी तरह अपनी ही गलतियों के बोझ को बार बार ढो रही थी, बिना किसी नतीजे के। और इसी कभी न खत्म होने वाले सिलसिले के बीच एक दिन एक बहुत ही डरावना ख्याल मन में कौंधता है, कहीं कहीं मैं इन गलतियों को ढोने की आदी तो नहीं हो गई हूं। ये वो पल है जब अपनी बनाई जेल की दीवारें पहली बार साफ साफ दिखाई देती हैं। ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो एक पक्का इरादा होता है कि बस अब और नहीं। फिर वो आसान रास्ता, वो भटकाव अपनी तरफ खींचता है, और फिर से वही पुरानी गलती हो जाती है। आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ पछतावा। और ये चक्र फिर से शुरू होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी सुरंग के आखिर में कहीं ना कहीं रोशनी होती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सच की एक किरण दिखाई देती है, एक भूली बिसरी याद जो उस अदृश्य जेल को एक नाम दे देती है। और इसी घुटन के बीच अचानक जहन में आचार्य प्रशांत के कुछ शब्द कौंधते हैं। वो शब्द जो एक ऐसे ही अदृश्य जाल की बात करते हैं, एक ऐसा फंदा जिसे कोई और नहीं, हम खुद अपने लिए तैयार करते हैं। और वो नाम क्या है? वृत्तियों का जाल। इसका मतलब क्या है? हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां। ये वो समझ है कि इंसान कैसे अपनी ही आदतों का कैदी बन सकता है, अपनी ही बुने मकड़जाल में फंसकर छटपटाता रह सकता है। और जैसे ही ये नाम मिलता है ना, एक बहुत बड़ा सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कि शांति को ही गलत जगह ढूंढा जा रहा था। वो आराम और सुकून जो आसान रास्ते पर मिलता है, वो तो खोखला है, एक धोखा है। असली शांति वो तो सही काम करने के बाद जो मीठी सी थकान, जो मीठा सा दर्द होता है, उसमें छुपी है। और जब जब सब कुछ इतना साफ साफ दिखने लगता है, तब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचती है। भाग 5, चुनाव का क्षण।
अब एक ऐसा फैसला लेना है जिसे और टाला नहीं जा सकता। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब वो सिर्फ वक्त नहीं बता रही, वो एक चेतावनी की तरह कानों में गूंज रही है कि देखो वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। एक एक पल, एक एक सांस कीमती है। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। दो ही रास्ते हैं। एक तरफ पुरानी जानी पहचानी आदतों का बोझ है और दूसरी तरफ है वो कड़वा सच जिसे अपनाना मुश्किल तो है पर वही आज़ादी दिलाएगा। अब चुनना तो होगा।